but also served as the 11th President of India and was widely regarded as the people's president. As an aerospace scientist, as well as ISRO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया इन्होंने, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। ही ऑफन स्पोक टू चिल्ड्रन एंड द कंट्री यूथ, इंस्पायरिंग देम टू थिंक बिग इन लाइफ। बड़े इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे कि हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोच रखनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बाय सम फेमस कोट्स। कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कुछ फेमस कोट्स बताए गए हैं, तो उनमें से कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि उनके द्वारा दिए गए फेमस कोट्स को। सर, आई हैव रेड समवेयर कि उन्होंने कहा था कि खुली आंखों से सपने देखने चाहिए, बिकॉज वही सपने आप पूरी करते हो और वही आपकी नींद को उड़ाते हैं। यस सर। उन्होंने ये भी कहा था सर कि आपका सिग्नेचर जब फोटोग्राफ बन जाए दैट इज सक्सेस। वेरी गुड जी। एक और नेवर गिव अप, कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। वन बाय वन प्लीज वन बाय वन बेटा, वन बाय वन। जी, मे आई? यस यस यस। उन्होंने ये भी कहा था कि नेवर गिव अप, क्योंकि जब आप फेल होते हो, फेल का भी मतलब ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सो यू लर्न इन एवरी अटेम्प्ट। वेरी गुड वेरी गुड। एनी मोर? काफी स्टूडेंट हैं हमारे साथ मीटिंग में, सब अपने व्यूज दे सकते हैं बेटा, क्योंकि ये भी एक इनोवेशन ही है आप लोगों के लिए कि आपने कभी ये थॉट्स पढ़े थे, ये कोर्स पढ़े थे, और आज आप लोगों को याद है या नहीं है वो याद, अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये इंडिकेशन देता है आप लोगों को। सर, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम फेल होते हैं तो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। वेरी गुड बेटा योगिता। सर, उन्होंने ये भी कहा था कि सबके पास इक्वल टैलेंट नहीं है, बट सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वेरी गुड, कि सब डिफरेंटली एबल्ड है स्टूडेंट, सबके पास अलग अलग योग्यताएं हैं, बट अपॉर्चुनिटी, अवसर सबको समान मिलते हैं। वेरी गुड। भवेश पुरानी। यस, एनी मोर स्टूडेंट? तो चलिए कुछ मैं भी आप लोगों ने भी बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया उनके जो फेमस कोट्स थे, कुछ और कोट्स करते हैं हम। ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं आपको, जो कोट्स मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, और आप लोगों को ही इसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप लोगों ने ये सुना भी होगा पहले और लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया होगा किसी ना किसी ने जरूर इसको। ड्रीम ड्रीम ड्रीम
dreams transform into thoughts and thoughts result in action. Anyone can explain? चलिए। सर मीन्स ये कि ड्रीम्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना चाहिए थॉट्स में, देन आफ्टर जो हम थॉट करते हैं, थॉट जो भी हम सोचते हैं उसकी जो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अंदर, वो हमें रिजल्ट देता है हमारे एक्शन के अकॉर्डिंग, फिर हमें थॉट के अकॉर्डिंग हमें हमारा रिजल्ट मिलता है। वेरी गुड Yes, sir. बेटा, Sir, बहुत yes, sir. So without transformation, dreams has no value, and without action, transformation doesn't have any value. Means अगर एक्शन नहीं कर रहे हो तो ड्रीम्स और ट्रांसफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्शंस जो है वो हमारे करेक्ट डायरेक्शंस में होने चाहिए हमारे ड्रीम के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा जो ड्रीम है वो जल्दी से जल्दी सक्सेस की तरफ, हमारा गोल अचीवमेंट की तरफ हमारा बढ़ता जाए। अगर हम सिर्फ एक्शन ही करते जाएंगे वो भी गलत डायरेक्शन में, तो हमारा ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। वेरी गुड ज्योति बेटा, वेरी गुड। उन्होंने कहा था कि ड्रीम, आप सपने देखो, क्योंकि सपने ही आपके विचार बनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके विचार होते हैं और विचारों के हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। यस यस, कि हम लाइफ में, अपनी लाइफ में सपने देख रहे हैं और वो सपने ही हमें ट्रांसफर कर रहे हैं थॉट्स के अंदर, और वो थॉट्स ही एक दिन एक एक्शन का रिजल्ट लेके आते हैं कि हम कुछ काम करने योग्य हो जाते हैं, काम करने लायक बन जाते हैं, हम काम करते हैं अपनी लाइफ में। और कोई स्टूडेंट बेटा, कोई अपने थॉट्स रखना चाहता है? एनी मोर? सर उन्होंने कहा था कि सपने वो होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि ड्रीम्स आर नॉट दैट लेट यू स्लीप। तो मतलब इन्होंने इसी बात पे फोकस किया था कि यू शुड वर्क अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स टू अचीव योर ड्रीम्स। वेरी गुड इंदु। थोड़ा इधर उधर हो गया सर, बट मेन उसका मोटिव यही था कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मतलब जो सोते हुए हम सपने देखते हैं वो सपने नहीं होते हैं। तो सही कह रही है इंद्र। अचीव करना चाहिए, मतलब उसको ये नहीं कि हम बस थॉट्स में करके रह जाए, वी शुड कन्वर्ट देम इनटू एक्शंस। वेरी गुड, कि जो हम सपने सोते हुए देखते हैं। हाँ अमन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बोलिए अमन, बोलिए आप। मैं वही मैम को थोड़ा सा करेक्ट कर रहा था yes, कि yes. सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सोने नहीं देते, वेरी गुड। तो सपने देखने हैं तो दिन में देखो उनको। एग्जैक्टली, यस सपने होंगे तो नींद नहीं आएगी। यस यस, ऑटोमेटिक। Yes sir, actually I wanted to say that, but I just fumbled. That's why I corrected you. Yeah, नो प्रॉब्लम। thank you sir. आपके फ्रेंड है साथ में, आपकी हेल्प के लिए, नो प्रॉब्लम। Yes sir. नेक्स्ट हम करते हैं, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकंड, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. नीमी की तरफ से Sir, can you explain? Yes, Sir, yes, can you explain? Yes, yes. Yes, sir. Please, one more time. Okay, okay. Don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. That means सर कि अगर आप फर्स्ट विक्ट्री कुछ भी ट्राई करते हो उसमें आपको फर्स्ट विक्ट्री मिल जाती है, पहले चांस में आप जीत जाते हैं, तो आप सेकंड वाले के लिए सेकंड में वेट मत कीजिए। अगर आप सेकंड में फेल होते हो तो उसका मतलब ये है कि फर्स्ट में सिर्फ आप अपने लक की वजह से जीते थे, लक की वजह से आपको विक्ट्री मिली थी वहां पे। वेरी गुड निमी, वेरी गुड। एनी मोर? अमन शर्मा, ज्योति, इंदु। अगर दूसरी बार फेल हो गए तो यही कहेंगे कि तुक्का लग गया था या फिर वो किस्मत से हो गया था वो। यस, मेहनत करते रहिए। एब्सोल्युटली राइट, कि हमें जो सक्सेस मिल गई है तो फ्यूचर में भी हमें कंटिन्यूस लगा रहना चाहिए उसके लिए, हार्ड वर्क के लिए।
ये नहीं है कि हमें फर्स्ट अचीवमेंट मिली है तो हम आगे लाइफ में सक्सेस हो गए हैं। वेरी गुड। सर वो कहते हैं ना कि भाई जो बार बार जीतता है वही सिकंदर होता है, एक बार तो इंसान तुक्के से भी जीत सकता है। तुक्के से भी जीत सकता है। वेरी गुड। मैं एक और कोट्स रखना चाहता हूं। प्लीज लिसन केयरफुली। क्रिएटिविटी इज सीइंग द सेम Creativity is seeing the same thing but thinking differently. Creativity is seeing the same thing but thinking differently. जो क्रिएटिविटी है, मैं आई सर। Yes, अमन। या क्रिएटिविटी, अब कोई चीज है वो दिख तो सबको सेम रही है, बट उसको क्रिएटिव वही होता है जो उसको अलग तरीके से देखता है। क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट वी सी डिफरेंटली। Very good, Aman. Very good. Sir, it is Very all good. about how we perceive the thing before us, which is presented. Creativity में सबके अपने opinions और thoughts अलग तरीके से, हर कोई अलग, अगर दो इंसान है तो वो एक चीज को सेम तरीके से नहीं देख सकते, उनका अपना अपना अलग ओपिनियन होगा उस चीज को लेके, और जिस तरीके से वो उसको लेके सोचेंगे, जो उनके थॉट्स हैं, जिस तरीके से वो उसको प्रेजेंट करेंगे, वही क्रिएटिविटी है। वो हर एक इंसान की अलग अलग होती है। Very Yes, good. sir. Different. Creativity being different from other one or other person. How you are different from other. That is creativity. Your thoughts, your ideas. Very good, Ritu beta. Very good. Any more? चलिए एक और कोट सकते हैं। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग एनफ। मैं रिपीट करूंगा, अगेन रिपीट कर रहा हूं। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डिटर्मिनेशन to succeed is strong enough. Anyone student? Aman Sharma, Ritu Sharma, Yogita? Yes sir. सर सर इसमें ये कहा है कि अगर हमारी जीतने की जो इच्छा शक्ति है, अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूत है तो हम कभी भी फेलियर हम पर हावी नहीं हो पाएगा कभी भी। तो हमारी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। Yes, sir. So efforts हैं, आपका determination है, वो अगर enough strong है, वो अगर enough capable है, instead of failure, तो you can achieve your targets, you can achieve your success. Very good. अगर हमने सोच लिया है, अगर ये करना है तो 100% है, फेलियर हमारे रास्ते में आ ही नहीं सकता। गुड। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक और फेमस कोट्स को आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लीज लिसन केयरफुली। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। शायद मेरे को ध्यान आ रहा है कि भवेश भुरानी एक स्टूडेंट आया था, उन्होंने इनको एक्सप्लेन भी किया हो। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। सर इसका मीन यही है कि हम सबके पास इक्वल टैलेंट नहीं होता, बट सबके पास अपॉर्चुनिटी इक्वल होती है अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए। वेरी गुड निमी, वेरी गुड। एनी मोर? सर इस कोट से हम ये भी सीख सकते हैं कि
इसमें स्पेशली मेंशन है जैसे टैलेंट इक्वल नहीं होता है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सबके पास और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना कुछ बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है और आज के टाइम में जो कि बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस है तो हम अपने टैलेंट को उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके हम अपने टैलेंट को एनहांस कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक लास्ट कोट्स रखना चाहता हूं मैं आपके सामने। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डेविएशन टू योर गोल। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। सर इट मीन्स कि अगर हमें अपने गोल्स को अचीव करना है तो हमें फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं वो हमें हमारे गोल से भटकाएं नहीं। तो मतलब सिंगल फोकस्ड होना चाहिए अपने एम की तरफ कि मुझे ये अचीव करना है, सो मीन्स करना ही है, चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, कितने भी फेलियर आए। वेरी गुड रितु शर्मा, एनी मोर? सर इसका मीन्स यही है कि अगर आप किसी एक वर्क पे फोकस कर रहे हैं तो आप इधर उधर ना जाएं बिकॉज फिर आपका जो माइंड होता है वो चारों तरफ वर्क करता है। तो एक वर्क पे एक ही टाइम सिंगल माइंड से आप वर्क करें तो आप अपने मिशन को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। वेरी गुड निमी। सर जब हम कोई भी गोल को सेट करते हैं तो हमें अपनी एनर्जी और एफर्ट सारे एक डायरेक्शन में लगाने चाहिए ताकि हम उसको अचीव कर सकें और उससे हम डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहते हैं अगर हम एक ही चीज़ पे डिवोटेड रहेंगे तो। वेरी गुड, क्योंकि सिंगल माइंडेड हम रहते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो हम उसी चीज़ के ऊपर फोकस कर पाते हैं, हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं हो पाता। अगर हम किसी भी एक से ज़्यादा काम पर फोकस करते हैं तो हमारा माइंड डिफरेंट जगह पर क्या करने लग जाता है, वर्क करने लग जाता है, जिससे एक भी वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता। एनी मोर स्टूडेंट इसे एक्सप्लेन कर पाए कोई? Sir, we should be fully devoted to one thought, like Arjun did. उसका ये था कि मतलब चिड़िया की आंख दिख रही है तो बस उसी में शूट करना है। तो सबका अगर कोई एक गोल अचीव करना है तो सिंगल माइंडेड होके विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट मल्टीटास्किंग हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है, तभी हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। वेरी गुड इंदु, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया इंदु ने। जो अर्जुन का एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने एक ही जगह फोकस करके अपना जो टारगेट था उसको अचीव किया था। और ये जो नेशनल इनोवेशन डे है इसमें हमें सिर्फ यही सीखने को मिल रहा है कि हम अपनी लाइफ में क्या इनोवेट कर सकते हैं नया, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हमें हर दिन, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड नई नई चीज़ों की इन्वेंशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग, लाइफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों में चेंजेस लाना जरूरी है। वो हमारी पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, किसी भी एरिया में देखें तो उसके अंदर इनोवेशन होना कंपलसरी है। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि हमारे कोविड टाइम से लेकर अब तक के टाइम में कुछ ऐसे एग्जाम्पल मेरे को बताइए आप कि जो करंटली इनोवेट हुए हैं और जिसने हमारी एजुकेशन को, एडवांस टेक्नोलॉजी को और हमारी पर्सनल लाइफ को, सोशल लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है। सर जैसे कि हमें अब हमारा अभी हम लोग कर रहे हैं, मतलब अटेंड किया है हमने वेबिनार। सर ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो कि बहुत ही जैसे गूगल मीट आया है, सर जूम लिंक आए हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये अभी इनोवेट हुए हैं कि जब लगा कि कोविड की वजह से बच्चे फिजिकली अटेंड नहीं कर सकते स्कूल क्लासेस, तो सर टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया इस चीज़ में बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड।
Any more student? Yes, sir. Second thing is about work from home. All those who are going to offices and all other school going students, तो सबको मतलब वर्क फ्रॉम होम और अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला उनको, मतलब मौका मिला ये, और उनके और ज़्यादा उन्होंने अपना मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और सर हम एक जो कई लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं, तो वो चीज़ भी उनको उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, टेक्नोलॉजी को अपनी डे टू डे लाइफ में इन दिस कोविड पीरियड। Very good, Indu. सर डिस्टेंस लर्निंग जो है उसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंस इसी दौरान पे मिला है। पहले लोग इतना ज़्यादा इसको प्रेफरेंस नहीं देते थे, जैसे बहुत लोग जॉब में हैं या बहुत लोग अभी जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, तो उनके लिए अभी फिजिकली पॉसिबल नहीं था स्कूल कॉलेज जाना या पढ़ाई करना या आगे कुछ और आगे कुछ सीखना, पर अभी ऑनलाइन के थ्रू सब सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी एजुकेशन ले सकते हैं। Very good, very good. Any more student? कि जो हमने कोविड टाइम से लेकर अब तक क्या नया इनोवेशन देखा है जिसने हमारी लाइफ को ही चेंज कर दिया है, बड़ा इजी बना दिया है हमारी एजुकेशन को, हमारी लाइफस्टाइल को। सर जैसे बच्चे बाहर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग लेते हैं तो उनका मंथली पैकेज काफी महंगा पड़ता है, पूरे कोर्स का पैकेज बहुत महंगा पड़ता है। वही सेम क्लास आप घर में बैठ के ले सकते हैं, कोई भी जॉब इजीली ले सकते हैं, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए। वेरी गुड। पूरी एनर्जी और वर्क आप वहीं लगाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आप घर पे बैठकर भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। Absolutely right, बेटा, absolutely. Any more student? क्योंकि Sir, in this corona period, we have become very health conscious and हमारा ये है कि पर्सनल हाइजीन भी हम इतना पहले जो मेंटेन करके नहीं रखते थे, अब उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और सर जो इक्विपमेंट्स हैं लाइक थर्मोमीटर एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये अब हर घर में सर कॉमन हो गई है। ऑक्सीजन अगर हमें मेजर करनी है, टेम्परेचर गन है उसके थ्रू, तो ये कई चीज़ें हैं सर जो कोरोना पीरियड में काफ़ी यूज़फुल हुई है और हम इनके टच में भी हैं। सर पहले ऐसे होता था कि बच्चा अगर स्कूल में कुछ टीचर से पूछ नहीं पाया है या उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो वो सेम प्रॉब्लम को कैरी करके घर चला जाता था और नेक्स्ट डे ही आके अपने टीचर से पूछ पाता था। लेकिन आज सर आज वेदांतु है, बायजूस है, इनके थ्रू बच्चा ऑनलाइन जाकर के भी अपने क्लास के अकॉर्डिंग मटेरियल देख सकता है, उसका सोल्यूशन देख सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन तक देख सकता है। तो सर टेक्नोलॉजी ने ये भी बहुत सपोर्ट किया एजुकेशन में कि किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा, यस सर, सेल्फ स्टडी के लिए रेडी हो गया बच्चा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एनी मोर? सर मैं आई? यस बेटा, रेखा। सर जैसे कि ऑनलाइन क्लास में पहले जो ऑफलाइन क्लास होते थे तो मैक्सिमम पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स है तो वो बच्चों को ट्यूशन के भरोसे या छोड़ देते थे या खुद आप ही पढ़ो ऐसे छोड़ देते थे। लेकिन इसके जरिए ऑनलाइन क्लास में पेरेंट्स भी जुड़ गए बच्चों के साथ। वेरी तो गुड, वेरी गुड। जितना बच्चा अभी कर रहा है उतना पेरेंट्स उससे ज्यादा ही करके बच्चों को दे रहे हैं, तो टीचर्स के साथ पेरेंट्स का भी उसमें जुड़ा हुआ है। और सर दूसरी बात है कि कोविड के समय में बहुतों का जॉब चला गया था, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट वगैरह में करते थे तो उनका जॉब चला गया था, जिसके कारण वो खुद अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिए और अभी सेल्फ डिपेंड हो गए। वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी। वेरी गुड रेखा बेटा, वेरी गुड।
कि हमें एजुकेशन के लिए भी ऑप्शन मिला है, चॉइसेस मिली हैं, जॉब के लिए भी चॉइसेस मिली हैं विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एनी मोर स्टूडेंट कोई अपने व्यू रखना चाहता है? सर जैसे कोविड टाइम में कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमारे कॉलेज में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल थी ऑनलाइन क्लासेस की। 20-25 दिन बड़े अच्छे से हमें क्लासेस मिली है, जिसमें हमारा आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस से बिलोंग कर रहे थे बच्चे, वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते थे, स्कूल पहुंचना मुश्किल होता था, कॉलेज पहुंचना मुश्किल होता था उन लोगों को, तो इजीली ऑनलाइन क्लासेस से उनका सिलेबस कवर हो गया, ऑनलाइन से ही उनके एग्जाम कवर हो गए, तो उनको मतलब बहुत इजी प्रोसेस हो गया उनके लिए, बच्चों के लिए, राइट? एनी मोर? ये जो हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं ना, ये भी एक इनोवेशन ही है। Yes. हम सब कुछ ना कुछ डिफरेंट सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो जवाब दे दिया गया है, अब इससे हटके क्या बताया जाए सबको। राइट, ये मैं यही चाह रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे कुछ ना कुछ नया, क्योंकि मेरा माइंड एक है, लेकिन आप लोग 100 स्टूडेंट मेरे सामने हैं, 150 स्टूडेंट मेरे सामने हैं, तो आप लोगों के माइंड अलग अलग हैं, आपके व्यूज अलग अलग हैं। चलिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कोई और किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में भी मुझे बताइए आप। हमने इसरो के बारे में बात की, डीआरडीओ के बारे में बात की, हमने कि हमारे प्रेसिडेंट 11th प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ऐसे ही हमारे लिए डॉक्टर एपीजे क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे देश के लिए उनका, और कोई अपना व्यूज देना चाहता है? यस सर। सर ये एक बहुत अच्छे ऑथर थे, इनकी जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसमें इन्होंने सारा अपना वो प्रोसीजर बताया कि जिस टाइम पे साइंटिस्ट थे, तो इनके उस टाइम की जो भी एक्सपीरियंसेस हैं ये उन्होंने उसमें शेयर किए हैं, और ये बहुत अच्छे मोटिवेटर थे। हालांकि इनकी जो डेथ हुई, जब ये एक्सपायर हुए, तो उस टाइम पे भी मोटिवेट ही कर रहे थे, आई थिंक इन आसाम। वेरी गुड। IM आसाम। राइट। सर इन्हें मिसाइल मैन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस टाइम में ये इसरो डीआरडीओ के साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने ही सर सबसे पहले इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्टार्टिंग किया था, मतलब जो लॉन्च था वो इन्हीं के थ्रू किया गया था। ओके, और भी कोई अचीवमेंट हो इनकी, या फिर कंट्री के लिए कोई भी और कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने? अमन शर्मा कहाँ चला गया? अमन रितु सर उन्होंने फील्ड ऑफ मेडिसिन में भी कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि जो फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए इन्होंने लाइट वेट प्रोस्थेटिक्स भी डेवलप किए थे। वेरी गुड, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, वेरी गुड बेटा। एनी मोर? सर 1990 में इनको पद्म भूषण मिला, और 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट? सर जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 2000 में जब हमने पोखरण टेस्ट किया था, तो उस टाइम पे सर ये डीआरडीओ के चेयरमैन थे, तो इन्हीं के ऑब्जर्वेशन में वो पोखरण टेस्ट हुआ था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे बेटा, यू नो? नो सर, ये नहीं पता, दिस इज न्यू। यस,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। हेलो, I'm audible बेटा? Yes, sir. Yes sir, you are audible. Yes, सबको पता था ना? Yes, sir. ओके, अब करंट में हमारे कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? सर ये आई थिंक नहीं थे सर ये एजुकेशन मिनिस्टर, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वो। सर अभी धर्मेंद्र मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये नहीं थे सर। धर्मेंद्र प्रधान है सर, अभी तो पहले ओडिशा में रहे हैं वो। ओके अमन, वेरी गुड बेटा। करंट में तो धर्मेंद्र प्रसाद ही हैं सर। एपीजे अब्दुल कलाम फर्स्ट। यस निमी। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स बेटा, फाइनली हम यही डिसाइड करेंगे कि जो इनोवेशन डे है बर्थ एनिवर्सरी के, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ताकि उन्होंने भी काफ़ी इनोवेशन किए हैं, देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। तो हम भी ये डिसाइड करें आज कि हम भी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए भी कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते रहें, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग इनोवेशन की नीड है हमें, क्योंकि इनोवेशन ही हमारी लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव ला सकता है। अदरवाइज अगर इनोवेशन नहीं कर रहे, हम कुछ लाइफ के अंदर चेंजेस नहीं ला रहे, तो हम एक एनिमल की तरह ही बन के रह जाते हैं। ओके यस सर। सर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यस अमन शर्मा प्लीज। यस सर, तो इनका घर रामेश्वरम में है। रामेश्वरम में इनका मेमोरियल भी बनाया गया है, मैं वहां जाके आया था सर। तो इनके पास कोई लग्जरी आइटम कुछ नहीं था, एक इनका कोट था, एक दो शर्ट पैंट थी और बुक्स बहुत सारी थी। तो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जिए हैं। साथ में जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है द विंग्स ऑफ फायर, वो भी बहुत जबरदस्त है, मतलब पढ़ के जब देखेंगे उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। और आई थिंक इनसे सीखना चाहिए बहुत कुछ, क्योंकि ये हमेशा सिंपल रहे हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है इन्होंने। यही है सर। यस अमन, क्योंकि रियल में अगर उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो कोट्स हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उन्होंने जो राइट की हैं, अगर हम रियल में उनको पढ़ रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये मेरी गारंटी है कि हमारी लाइफ में चेंजेस 101% चेंजेस हमारी लाइफ में होगा। सर मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी इनके बारे में जो मैंने पढ़ी थी, यही कि ये एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, तो उसके लिए सर ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। तो उससे रिगार्डिंग उन्होंने ये बताया था कि हमारा जो एम है, अगर हम वो अचीव नहीं कर पाते तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें और कुछ अपना पर्पस ढूंढना चाहिए। तो बाद में जैसे साइंटिस्ट बने और मतलब इन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया, तो उसके रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। हाँ यस, इन्होंने ये सोचा नहीं कि फेलियर हैं तो हम यहीं रुक जाएं, आगे ये बढ़ते रहे। वेरी गुड बेटा। यस सर, थैंक यू सर। और कोई स्टूडेंट्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रिगार्डिंग कोई अगर अपने व्यूज रखना चाहता है, अपने थॉट्स रखना चाहता है, तो वो रख सकता है बेटा। सर अभी कुछ दिन पहले आई थिंक 2-3 महीने पहले नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी, रॉकेटरी, आई थिंक रॉकेटरी भी है और सर एक और थी, तो सर दोनों ही मतलब अच्छी हैं देखने लायक। इसमें विक्रम साराभाई भी हैं और
जो है सर वो धवन सतीश धवन है वो भी हैं, तो सर उसके बारे में नाम भी। ज़्यादा नॉलेज इनके बारे में दिया हुआ है, तो दोनों मतलब मस्ट वॉच है सर वो, और ज़्यादा मतलब इसके बारे में नॉलेज मिलती है वहाँ से। यस यस बेटा, इनका बड़ा अच्छा कैरेक्टर दिखाया हुआ है APJ अब्दुल कलाम का उसमें। हमें बहुत अच्छा लगा कि बेटा काफ़ी स्टूडेंट का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। मेनली कुछ स्टूडेंट्स थे हमारे सामने जो इंटरेक्शन हुआ है, अमन शर्मा है, योगिता है, इंदू है, निमी है, ज्योति है, रितु शर्मा है। काफ़ी स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा इंटरेक्शन दिया और बहुत अच्छे व्यूज़ अपने थॉट्स रखे हैं हमारे सामने, थैंक यू सर। और यही रियल में यही इनोवेशन है। हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपने अपने थॉट्स रखे। सर आपको भी हम सब मतलब मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरे एमएड सेकंड ईयर की तरफ से सर थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने ये इतना अच्छा हमसे एक नॉलेज शेयरिंग किया, और अब हमें हमेशा याद रहेगा कि 15 अक्टूबर इनोवेशन डे है, नहीं तो शायद याद भी नहीं रहता, कहीं पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। राइट ये बेटा, राइट। पढ़ा हुआ याद इतना नहीं रहता सर जितना डिस्कशन के थ्रू याद रहता है, तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, ओके। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस नॉलेज। और कुछ मेरा तबीयत थोड़ी खराब थी, नहीं बहुत अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स। और मैं शेयर करता काफी सारी चीजें, क्योंकि बहुत है इनके बारे में शेयर करने को, बहुत है। इनके घर पे मैं गया तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं पढ़ के आया था, और डिटेल्ड मतलब इनसे काफी कनेक्ट रहा है मेरा। जो इनके फ्रेंड थे उनके साथ में रहा हूँ, डॉक्टर अनिल गुप्ता। मैं भी एक इनोवेटर हूँ सर, तो कुछ टाइम पहले न्यूज में भी आया था फॉर इनोवेटिंग एयर प्यूरिफायर, वर्ल्ड चीपेस्ट एयर प्यूरिफायर। और आपके कॉलेज से ही पढ़ा हूँ सर, तो कुछ चीजें हैं तो सीखी यहाँ से भी। ओके बेटा, हाँ सर, एक्सपीरियंस बहुत शेयर करने को थे, आवाज निकल नहीं रही अभी, इतना ही निकल रहा है। अच्छी आवाज थी बेटा आपकी, बहुत अच्छी आवाज थी। थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। सर इतने सारे थॉट्स आपने निकलवा लिए जो वैसे पॉसिबल नहीं था, वो सब दिमाग में ही रह जाता था। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। सर हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर। लीव कर दे सर। Thank you all of you. It was a very great session. So I hope you have learned a lot of things by this brainstorming session. And I have also thanks Mr. Mandeep, जिन्होंने आपको इतना जो भी इंफॉर्मेशन आपने गेन की है, आपने शेयर की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत हम अब ये तो जान ही चुके हैं कि 15 अक्टूबर जो है नेशनल इनोवेशन डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड आई होप कि आप आगे भी इसे सेलिब्रेट करते रहेंगे। आपको रिमाइंड रहेगा कि ये डे जो है किस पर्पस के लिए मनाया जाता है। एंड वी हैव आल्सो लर्न अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आवर former president Mr. APJ Abdul Kalam. So thank you all of you. You can leave now. We will end this meeting here. Again, thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.